हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक नए टॉपिक फार्मेकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये होम्योपैथिक फार्मेसी पर चौथा लेक्चर है हमारा। इसके पहले 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। चौथा लेक्चर फार्मेकोलॉजी पे पढ़ेंगे। फार्मेकोलॉजी क्या होता है? फार्मेकोलॉजी ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से ड्राइव हुआ है। फार्माकॉन जिसका मतलब होता है, फार्माकन्स मीन्स होता है ड्रग्स। और लॉजी तो आपको पता ही है। लॉजी ये भी ग्रीक वर्ड है जिसका लोगोस से ड्राइव हुआ है। लोगोस ग्रीक वर्ड लोगोस से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉलेज या स्टडी। नॉलेज या स्टडी। नॉलेज या स्टडी। फार्माकोलॉजी ग्रीक वर्ड फार्माकन मीन्स ड्रग। लॉजी मीन्स लॉजी लोगस ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है नॉलेज। यानी ड्रग के नॉलेज को फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ड्रग के नॉलेज को फार्माकोलॉजी बोलते हैं। अब ड्रग के नॉलेज में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? ड्रग के नॉलेज में विच डील्स दियर सोर्स, उनके सोर्सेज, अपीयरेंस, केमिस्ट्री, प्रिपरेशन, एक्शन एंड थेरापेटिक यूज। ड्रग के बारे में हमें क्या क्या नॉलेज होना चाहिए कि उसका सोर्स क्या है, वो दिखता कैसा है, अपीयरेंस उसका क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, और उसके एक्शन हमें क्या मिलते हैं, और उसका थेरापेटिक यूजेज क्या है। उसके थेरापेटिक यूजेज क्या हैं। जो आपका होम्योपैथिक फार्माकोलॉजी होती है, वो बेस्ड रहती है बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ डायनामाइजेशन। जो आपका होम्योपैथिक फार्माकोलॉजी है वो बेस्ड है थ्योरी ऑफ डायनामाइजेशन पे। अब इसके ब्रांचेज देखते हैं। ब्रांचेज फार्माकोलॉजी के कितने ब्रांचेज होते हैं? इसके दो ब्रांचेज होते हैं। पहला फार्माकोगोनोसी और दूसरा फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोगोनोसी क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। फार्माकोगोनोसी क्या होता है? ये भी एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। गोनेसिया से ओरिजिनेट हुआ है। लैटिन वर्ड है। गोनेसिया से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है द नॉलेज ऑफ ड्रग। यानी ड्रग के नॉलेज को ही फार्माकोगोनोसी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये एक ऐसी साइंस है जो डील्स करती है विच डील्स विथ द हिस्ट्री, सोर्स, कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रिपरेशन
डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिफिकेशन, कंपोजिशन, प्योरिटी, प्रिजर्वेशन। एंड कमेंट्स करता है, कमेंट्स ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल ओरिजिन, ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल ओरिजिन। फार्माकोगोनोसी क्या है? ड्रग्स के नॉलेज को ही फार्माकोगोनोसी कहते हैं, जो डील्स करता है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विथ द हिस्ट्री, उसके हिस्ट्री से, सोर्स से, कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रिपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिफिकेशन, कंपोजिशन, प्योरिटी, कितना प्योर है, प्रिजर्वेशन, कैसे प्रिजर्व करेंगे, कॉमेंस ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल ओरिजिन, जो वेजिटेबल और एनिमल। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? फार्माकोन मतलब होता है ड्रग, और डायनेमिक मतलब डायनेमिक एक्शन इसका, यानी कि ड्रग के डायनेमिक एक्शन, ड्रग के डायनेमिक एक्शन एंड इफेक्ट। और डायनेमिक एक्शन एंड इफेक्ट क्या होंगे? हेल्दी ऑर्गेनिज्म पे, हेल्दी ऑर्गेनिज्म पे, उसको फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। किसी भी ड्रग्स के डायनेमिक एक्शन एंड इफेक्ट को, कि वो हेल्दी ऑर्गेनिज्म पे क्या है, उसको हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो एक्वायर द नॉलेज ऑफ डायनेमिक एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन हेल्दी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक्स। एक्वायर द नॉलेज ऑफ डायनेमिक एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन हेल्दी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक्स। जो इसका डायनेमिक एक्शन एंड इफेक्ट है, डायनेमिक एक्शन एंड इफेक्ट है, यही होम्योपैथी का क्या है? फंडामेंटल एस्पेक्ट है। यही होम्योपैथी का फंडामेंटल एस्पेक्ट है। यही फंडामेंटल एस्पेक्ट है होम्योथेरापेटिक्स का। होम्योथेरापेटिक्स का फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है। फार्माकोडायनेमिक्स ड्रग के डायनेमिक एक्शन को, हेल्दी ऑर्गेनिज्म पे ड्रग के डायनेमिक एक्शन को का नॉलेज होना ही फार्माकोडायनेमिक्स है। तो नॉलेज कैसे करेंगे? इसके लिए भी हमें प्रूवर चाहिए, तो प्रूवर कौन होगा होम्योपैथी में? होम्योपैथी में प्रूवर कौन होगा? हेल्दी ह्यूमन बीइंग। और डोज क्या होगा? अब डोज भी तो डिपेंड करेगा, डोज कितना दे रहे हैं। डोजेज में भी लार्ज भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, एंड स्मॉल भी हो सकता है। हमें ड्रग के डायनेमिक एक्शन एंड इफेक्ट को हेल्दी ऑर्गेनिज्म पे जानने के लिए सबसे पहले हमें प्रूवर हेल्दी ह्यूमन बींग्स चाहिए। डोजेज लार्ज भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकता है। और हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट तो एक इंडिविजुअल ड्रग होगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास एक इंडिविजुअल ड्रग होगा, तभी तो उसका एक्शन हमें पता पड़ेगा। इंडिविजुअल एक ड्रग होगा, तभी हमें उसका प्रॉपर उसके एक्शन पता होंगे। एक ड्रग लेंगे तो ही हमें उसके प्रॉपर एक्शंस पता पड़ेंगे कि उसका एक्शन क्या है और उसके रिएक्शंस क्या है। फिर हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा? रिज़ल्ट मिलेगा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स दोनों ही मिलेंगे। कॉमन एंड
डिटर्मिनेटिव सिम्टम्स भी मिलेंगे, कॉमन एंड डिटर्मिनेटिव। सब्जेक्टिव सिम्टम्स वो होता है जो पेशेंट खुद बताए, ऑब्जेक्टिव वो होता है जो दूसरे भी ऑब्जर्व कर सके। सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो पेशेंट खुद बताता है और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स वो होते हैं जो दूसरे भी ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि आपको ये हुआ है। ठीक है। कॉमन एंड डिटर्मिनेटिव, वैल्यू एंड अनकॉमन सिम्टम्स, वैल्यू एंड अनकॉमन। होम्योपैथी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन से हैं? अनकॉमन पेकुलियर सिम्टम्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अनकॉमन पेकुलियर सिम्टम्स ही होम्योपैथी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सिम्टम्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्पेयर, फिजिकल एंड मेंटल स्पेयर। जो रिज़ल्ट हमें क्या मिला? सब्जेक्टिव सिम्टम्स भी मिले, ऑब्जेक्टिव भी मिला, कॉमन एंड डिटर्मिनेटिव भी मिला, लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो वैल्यू एंड अनकॉमन पेकुलियर सिम्टम्स था, जो हमारे फिजिकल और मेंटल लेवल दोनों पे ही मिला। और ये हमें क्या करेगा? जब हम प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसमें हमारा हेल्प करेगा किसी भी इंडिविजुअलाइजेशन के लिए मदद करेगा। जो पेकुलियर सिम्टम्स है इसी के आधार पर बेस्ड पे क्या करेंगे? हम एक सिमिलिमम मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी क्या होता है? फार्माकोन ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ड्रग्स, और लॉजी मतलब नॉलेज। ड्रग के नॉलेज को ही फार्मेकोलॉजी कहते हैं। अब उसमें सोर्स, अपीयरेंस, उसका कलेक्शन, प्रिपरेशन, कंबाइनिंग केमिकल, ये सब आ जाएंगे। इसके दो ब्रांचेस फार्मेकोगोनेसी और फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोगोनेसी क्या है? नॉलेज ऑफ ड्रग कि उसका हिस्ट्री क्या है, सोर्स क्या है, कल्टीवेशन कब होता है, किस में उसको प्रिजर्व करते हैं, और उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो कितना प्योर है, प्योरिटी, प्रिजर्वेशन, ये सब हम फार्मेकोगोनेसी में करते हैं। फार्मेकोडायनेमिक्स में क्या करते हैं? ड्रग के डायनेमिक एक्शन एंड इफेक्ट के बारे में हम देखते हैं। इसमें हेल्दी ह्यूमन बींग प्रूवर लेते हैं, डोज में भी लार्ज, मॉडरेट, स्मॉल रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल ड्रग लेते हैं। रिजल्ट में हमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, कॉमन एंड डिटर्मिनेटिव, वैल्यू एंड अनकॉमन पेकुलियर सिम्टम्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्पेयर पे मिलते हैं। वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।